हाँ दोस्तों, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 3। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपका अपना एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड जो डाउनलोड किया है इसको ओपन कीजिए। आप देखते हैं इसमें क्या क्या है इसका काम। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर दिखाई दे रही होगी। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। देखो, हमारा ये भावना.html नाम से हमने ये सेव किया था अपने डेस्कटॉप पर। ठीक है, तो ये उसी पे काम हो रहा है। अब देखते हैं लेसन नंबर 3। तो इसको मैं फ़िलहाल मिनिमाइज कर देता हूँ और चलते हैं क्रोम पर। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है आज। अब आपका HTML की पेज पे आ जाते हैं और W3 स्कूल्स पे ओपन करते हैं और सीधा डायरेक्ट चलते हैं। आपका होम हो गया था इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं एडिटर। एडिटर में क्या है रोल, इसी के ट्राई इट योरसेल्फ पर जाइए। आप जहाँ भी होगा देखेंगे, ये रहा। अब इसमें क्या है, इसमें क्या खास बात है? वही है, सेम चीज़ है और कुछ खास नहीं है इसमें। HTML हेड, उसमें फिर हेड के टैग में क्या है, टाइटल दे दिया है। वो आपका टाइटल वो वहाँ पे यहाँ URL कोड जहाँ बाहर पे शो करता है। ठीक है। अब उसके बाद बॉडी टैग के अंदर क्या है, आपकी हेडिंग है, पैराग्राफ है, सेम काम है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, और इसी को एडिटर यहाँ यूज़ एडिटर का काम कर रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट बेसिक में जाते हैं हम। अब बेसिक में आपका बेसिक में भी यही पॉइंट है। इसमें क्या है, डायरेक्ट अब बेसिक में देखो शुरू से बताया है। बेसिक में आपको देखना है, देखो यहाँ पे HTML देखो। अगर आपको सिर्फ अभी टाइटल नहीं देना है, बिना टाइटल की बात करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये कोड लेंगे। पहले HTML का ओपन टैग और नीचे HTML का क्लोज टैग। फिर उसके अंदर डायरेक्ट लेंगे हम क्या, आपका बॉडी, और बॉडी में आप हेडिंग और ये दोनों कर सकते हो। इसको उठाकर हम चलते हैं, पहले हमें विजुअल स्टूडियो कोड से ये चीज़ पहले गायब कर लेते हैं। इसको एक साथ गायब करने के लिए आप Ctrl+A, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद Ctrl+X, पूरा गायब हो गया। ठीक है। अब क्रोम ब्राउज़र से आप इसको कॉपी कर लो, पूरे को कॉपी, ये सेलेक्ट कर लिया Ctrl+A से, और फिर Ctrl+C, कॉपी हो गया। और फिर उसके बाद आप फिर से विजुअल स्टूडियो कोड पे आइए और फिर यहाँ पे एक क्लिक करके Ctrl+V प्रेस कर दीजिए, तो आपका ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको देखने के लिए आपको पहले Ctrl+S करना पड़ेगा। Ctrl+S हो गया तो ये फाइल क्या सेव हो गई, कहाँ, उसी में भावना.html में। ठीक है। इसको देखने के लिए अब चलते हैं हम, क्या हमें देखना है, ये दोनों हेडिंग और पैराग्राफ आए कि नहीं क्रोम ब्राउज़र पर देखेंगे। तो हमें फिर से यहाँ दिस PC पर जाना पड़ेगा। ये जैसे ही ओपन होगा, हमने ये फाइल कहाँ रखी थी, आपकी HTML प्रोजेक्ट में, और किस नाम से, भावना। तो इस पर एक लेफ़्ट क्लिक और फिर एक राइट क्लिक, और ओपन विद क्या है इसमें, गूगल क्रोम में ही खोलते हैं। देखो, आपकी माई फर्स्ट हेडिंग और माई फर्स्ट पैराग्राफ ये दोनों शो कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने फाइल सेव की थी, कहाँ करी थी, भावना.html में, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी नाम से हमने HTML की फाइल सेव करी थी, और आपकी ये हेडिंग और पैराग्राफ। ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड क्या, नेक्स्ट है आपकी बेसिक हो गया। अब देखते हैं एलिमेंट। एलिमेंट का यूज़ पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में।
देखो एलिमेंट क्या क्या कहलाते हैं आपके। स्टार्ट टैग ये H1 और ये क्या है एंड टैग, ये इसको स्टार्ट टैग बोलते हैं और इसको एंड टैग। और इसमें क्या यूज़ किया जाता है एलिमेंट कंटेंट। कंटेंट आपको क्या देना, कुछ भी आपको जो लिखना हो उसको एलिमेंट कंटेंट बोल देते हैं। पैराग्राफ और इसका क्लोज एंड टैग पैराग्राफ का, ठीक है। अच्छा BR, अब ये देख लेते हैं BR इसमें एक्स्ट्रा आ गया है, थोड़ा चलते हैं। एलिमेंट हैं ये, ठीक है। अब देखो ये BR टैग का यूज़ कैसे करते हैं। मान लो कि इसी को देखो सेम वही दे रखा है, लेकिन डायरेक्ट मैं इसी चीज़ को आपको यहाँ पे VS कोड में बताता हूँ। BR टैग आपको दोबारा देखने को मिला है। मान लो मैंने कोई ये आपकी एक दोबारा कॉपी करके और दूसरी इसके नीचे दूसरी लाइन में पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसको दूसरी हेडिंग मतलब कोई और चेंजिंग कर दी, इसमें H2 थोड़ी सी इससे बारीक आ जाएगी, इसमें भी H2, ठीक है। अब इसको करके Ctrl S कर दिया। अब देखते हैं, अब फिर से बस आपको क्रोम पर आकर वहाँ पे भावना.html जो शो कर रहा था इसी पर जाना है और फिर यहाँ से रिफ्रेश कर देना है। सिर्फ ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है रोटेट वाला, इसी पे एक बार, ठीक है। देखो आ गया। तो दो हेडिंग हमने बनाई थी, ठीक है, एक बड़ी वाली H1 वाली और एक H2 वाली, ठीक है। अच्छा अब BR टैग का यूज़ करते हैं। BR का मतलब ये है कि अगर आपको इन दोनों के बीच में यहाँ पे इसके पीछे लगा दो, आपको लगाना है ये, ठीक है। और इसमें क्या है BR और क्लोज, सॉरी, ठीक है। ये BR टैग आपने लगा दिया तो क्या है इनके बीच में थोड़ी सी गैपिंग ज़्यादा हो जाएगी। समझ देखना गौर से, देखो अभी यहाँ पे थोड़ी सी गैपिंग है और इसको यहाँ पे हमने Ctrl S नहीं किया है, आपका Ctrl S कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपको रिफ्रेश करना है। देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, ठीक है। तो ये भी क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे चलते हैं। ये क्रोम पे खुल रहा है, देखते हैं क्या है। हमने आज की क्लास में क्या क्या कर लिया। आपका एडिटर हो गया, बेसिक हो गया, एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब एट्रीब्यूट समझते हैं, उससे पहले ये कट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम एट्रीब्यूट पर। एट्रीब्यूट समझते हैं। एट्रीब्यूट में आपकी ये है हाइपरलिंक बोलते हैं। देखो इसको पढ़ लेते हैं। द HREF एट्रीब्यूट, इसमें क्या है आपका द टैग A, ठीक है, डिफाइंस अ हाइपरलिंक, ये हाइपरलिंक को प्रदर्शित करता है। द HREF एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द URL ऑफ द पेज द लिंक गोज टू। देखो आप अब इससे समझना, मान लो हमें किसी चीज़ में लिंक लगानी है। कैसे लगाते हैं? सबसे पहले आप यहाँ पे जो दे रखा है इसको कट कर लीजिए। Ctrl A से पूरा सेलेक्ट किया और Ctrl X से पूरा कट भी कर दिया। अब क्रोम ब्राउज़र से इस पूरे को उठा कर लाओ आप। इसको कॉपी करने के Ctrl C और वहीं पे पेस्ट करो आप, एक क्लिक करके, और Ctrl V, ये आ गया। अभी यहाँ पे एक लिंक लग रही है। इस लिंक का मतलब देखो, ठीक है, आपकी मान लो इस लिंक की जगह आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। किसी की भी लिंक कहाँ से उठानी है, मान लो जैसे देखो एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो Amazon.in की है, ये है आपकी Amazon.in की, ठीक है। अच्छा ये वाली है, इसको ठीक है। अब ये Amazon.in की
ये वेबसाइट खुल गई है। इसको क्या, ये जो URL आपको दिख रहा है amazon.in, ये आपको दिख रहा होगा कॉर्नर पे यहीं रोटेट के पास, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से, कंट्रोल सी आपने कर लिया। फिर आपने जो VS कोड में यहाँ पे जो लिंक यहाँ पे उसको पेस्ट करना है, इसको काट लेते हैं पहले, पेस्ट करने से पहले इसको इतना हमने काट लिया। तो इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ही आपको वो पेस्ट करना है। एक क्लिक कर लो और कंट्रोल V कर दो, जो हमने amazon.in वहाँ पे, और ये उसका ये लिंक का पूरा आता है। जब आप amazon.in कॉपी करेंगे तो, लेकिन जब पेस्ट करेंगे तो आपका HTTPS और ये /www, ठीक है, इतना लिख अपने आप ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या है, आप कंट्रोल S कर दो, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्रोम पर, देखो भावना, अब क्या है, भावना.html का पेज खोल लिया हमने, क्रोम पर ही था। अब यहाँ से रीलोड करेंगे बस, देखो बदल गया ना, वो चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ पे वही नाम दिख रहा है, विजिट W3 स्कूल्स। हमने यहाँ पे कौन सी वो लगाई थी लिंक, amazon.in की। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, अमेज़न की साइट पर पहुँच जाओगे। देखो मैं इस पर एक क्लिक करता हूँ, देखो पहुँच गए ना। तो ऐसे आप लिंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस पर बैक जाने के लिए यहाँ पे बैक एरो पे जाओ, ठीक है, उसी वहीं पे आ गए भावना.html पे, समझ गए। अब ये नाम कहाँ से दिख रहा है, इसको नाम को कैसे चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ पे देखो विजिट W3, यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम ही डाल लेते हैं, कमल, ठीक है। अब इसी कमल नाम से अब इसको कंट्रोल S कर दीजिए आप। अब वहाँ पे आपको शो होगा, देखो इसको थोड़ा सा रीलोड कर देते हैं पेज को, तो कमल आ गया। कहने का मतलब है कमल नाम के अंदर ही आपकी अमेज़न की साइट छिपी हुई है, इसी में लिंक ऐड है। देखो क्लिक करते हैं, ठीक है, ओके। अब ये खुल गई ना अमेज़न की साइट। अब इससे बैक जाते हैं, ठीक है। तो आपके आज क्या है, अब देखते हैं पूरे टॉपिक्स पे आते हैं। हमारी ये क्लास आज हमने क्या क्या सीखा है, एडिटर, बेसिक, एलिमेंट और एट्रीब्यूट। तो आज आपकी ये क्लास एट्रीब्यूट तक ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हेडिंग पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, ओके, थैंक यू।